नमस्कार। कल धोनी के होम टाउन यानी कि रांची में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम 2-0 से सीरीज को लीड कर रही है। कल का मुकाबला जीते ही सीरीज टीम इंडिया के नाम हो जाएगी और धोनी भी जरूर चाहेंगे कि अपने घरेलू मैदान में, जहां उनके बल्ले से कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ है, वहां पर वो एक बड़ी पारी खेले। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज टीम इंडिया के खिलाड़ियों के बीच सिक्स लगाने की होड़ कैसे लगी। देखिए इस रिपोर्ट। धोनी का सिक्स, रायडू का सिक्स, धवन का सिक्स, भुवनेश्वर का सिक्स, ऋषभ पंत का सिक्स और तो और चहल का भी सिक्स। कौन है टीम इंडिया का सबसे बड़ा सिक्सर किंग? रांची में तीसरे वनडे से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने छक्कों का ट्रेलर दिखाया और इसमें शामिल हुए महेंद्र सिंह धोनी, अंबाती रायडू, शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार, ऋषभ पंत और युजवेंद्र चहल। हर खिलाड़ी में सबसे लंबा सिक्स लगाने की होड़ थी, इसलिए जिसको भी मौका मिला उसने पूरा जोर लगा दिया। सबसे आगे रहे धोनी, जिन्होंने अपने घरेलू मैदान में बरसने से पहले अपनी बल्लेबाजी का दम भरा। इसके बाद बाकी बल्लेबाज भी उन्हें फॉलो करने लगे और इसी जोश में टीम इंडिया के स्पिनर चहल ने भी बल्ला थामा और वो भी लग गए गेंद को बाउंड्री के पार भेजने। प्रैक्टिस में टीम इंडिया ने छक्कों का ट्रेलर दिखाकर ऑस्ट्रेलिया को यह बता दिया है कि असली मुकाबले में भी टीम इंडिया सिक्स की बरसात करेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। वैसे धोनी ने रांची का जो मैदान है उसमें इतना ज्यादा कोई बड़ा स्कोर नहीं बनाया। 3 मुकाबले खेले इनफैक्ट और 21 रन उनके बल्ले से निकले। अगर इस मैदान में किसी का राज चलता है तो वो विराट कोहली, उन्होंने बहुत ज्यादा इसमें रन बनाए। लेकिन माना यह जा रहा है कि धोनी का शायद आखिरी मैच हो ये रांची में, उसके बाद उनको मौका ना मिले रांची में अपने होम टाउन में खेलने का। लेकिन मनी सर, हमने देखा 2 मैच इस सीरीज में खेले गए और दोनों में बैटिंग ऑर्डर चेंज रहा महेंद्र सिंह धोनी का। आप क्या देखना चाहते हैं? रांची में अगर जरूरत पड़े तो केदार जाधव से पहले आए या केदार जाधव के बाद बल्लेबाजी करने आए? देखिए, एक चीज तो प्रूव कर दी है कैप्टन विराट कोहली ने कि उनको महेंद्र सिंह धोनी को एज अ फ्लोटर वो यूज करने वाले हैं आगे आने वाले मैचेस में भी, जो 3 मैचेस बचे हैं कल का मिला के, और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में भी प्रॉब्ली उनसे इसी तरह से कुछ इसी तरह का रोल दिया जाएगा कि फ्लोटर के अंदाज में उनको बैटिंग कराई जाएगी। अगर ओवर कम रह गए तो हो सकता है कि नंबर 4 पर बैटिंग करा दी जाए, और अगर 2-3-4 विकेट पहले जल्दी गिर जाए तो फिर हो सकता है उनको नंबर 7 पर बैटिंग कराए, जो कि इंडिकेशंस है। लेकिन मुझे फिर भी कहीं ना कहीं लगता है आप अगर उनको नंबर 4 पर बैटिंग कराते हैं तो जो उनका पोटेंशियल है आप उसका पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसकी कवायद पिछले 2 साल से कर रहा हूं, मुझे अभी भी ऐसा लगता है। और रोहित शर्मा जब भी कैप्टनसी करते हैं उनकी कोशिश रहती है कि महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 4 पर बैटिंग कराई जाए। मुझे लगता है इस समय करियर के इस पड़ाव पर वो उनके लिए बिल्कुल सही नंबर। तो मनी सर, आप ये कह रहे हैं कि 4 पर आप सेटिस्फाई नहीं हैं अंबाती रायडू की परफॉर्मेंस से? हाल फिलहाल में इस सीरीज की अगर बात करें तो शायद बल्ला नहीं चला, लेकिन कुछ ऐसी इनिंग्स उन्होंने खेली कि कप्तान का भरोसा उनके ऊपर आया था कि हाँ, अंबाती रायडू जो है वो नंबर 4 के लिए फिक्स है। लेकिन मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि अभी आपका भरोसा नहीं जीता है रायडू ने। देखिए, अंबाती रायडू का जहां तक सवाल है, वो जितने भी रन बना ले, लगभग 50 की औसत से उन्होंने वनडे इंटरनेशनल्स में रन बनाए, 53-54 वनडे इंटरनेशनल्स खेल चुके, लेकिन विश्वास नहीं आता उनको देख के। कभी भी ऐसा एक फेथ नहीं आता कि हाँ ये आपको कंसिस्टेंटली रन्स बना के देंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करते हैं शुरू में आके। और जब एक बैट्समैन जिस तरह से अंबाती रायडू स्ट्रगल कर रहा है, वो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता। सो आप जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं हिंदुस्तान में, मुझे ऐसा लगता है 80% ऐसा कहेंगे कि अंबाती रायडू कॉन्फिडेंस नहीं दे। फॉर्म में तो नहीं है शिखर धवन और काफी वक्त से फॉर्म में नहीं है। एशिया कप में जो जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी, 2 सेंचुरीज लगाई थी, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि शिखर धवन का बल्ला खामोश हो गया है। मनी सर, क्या विराट कोहली कोई कॉल लेंगे? शिखर धवन पर चेंज करेंगे? ओपनर को लोकेश राहुल को लाएंगे 3rd ओडीआई में? देखिए, लोकेश राहुल को मौका तो मिलेगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि पहले T20 में उनको मौका मिला था, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। और अगर वर्ल्ड कप की टीम में उनको उनके लिए सोच भी रहे हैं तो उनको अगले 3 वनडे मैचेस में मौका मिलना चाहिए। और जिस तरह की लय में वो बैटिंग कर रहे थे, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हो जाएंगे वर्ल्ड कप में सिलेक्ट करने के लिए। क्योंकि शिखर धवन की जिनकी आप बात कर रहे थे, जिस तरह से उनके बैट से रन्स नहीं आ रहे हैं, पिछले 15 इनिंग्स में केवल 2 ही अर्धशतक लगे हैं, जिसका कि दोषी उन्हें खुद ही ठहराना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में
T20 और वनडे सीरीज खेलने के बाद वहीं रुक गए। मैं तो सिलेक्टर्स को भी दोषी ठहराता हूं, मैं तो कोच और कैप्टन को भी दोषी ठहराता हूं कि क्यों उनको नहीं सजेस्ट किया किसी ने कि हिंदुस्तान जाए, वापस क्रिकेट खेले। ये तो सर, ये तो रवायती कहते हैं ना उसको, वो प्रोसेस ही बंद हो गई। अब तो कोई खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता ही नहीं है। नहीं, लेकिन अगर आप जिस दिन किसी खिलाड़ी ने, और ये हकीकत है कि खिलाड़ी किसी ने भी सोचा कि वो क्रिकेट से बड़ा हो गया, उसका हश्र हमने देखा है क्या होता है, और ये हम शिखर धवन के साथ भी देख रहे हैं। सो ये चिंता का विषय बन चुके हैं कैप्टन कोच के लिए, सिलेक्टर्स के लिए, क्योंकि इस तरह की लय में रहेंगे तो फिर कैसे आप उनको सिलेक्ट करेंगे वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, हम जानते हैं कि जब इनिंग्स खेलते हैं मैच को सामने वाली टीम के हाथ से निकाल के ही ले जा सकते हैं, क्योंकि बड़े इम्पैक्ट प्लेयर हैं। तो ऐसे प्लेयर को ड्रॉप भी कैसे किया जाए और इस फॉर्म के साथ रखा भी कैसे जाए। सो उनको ड्रॉप होते हुए तो मैं नहीं देख रहा हूं। उनको तो चाहेंगे कैप्टन के जितने मैचेस मिल जाएं उतना अच्छा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अंबती रायडू की जगह केएल राहुल को मौका मिले, उनको नंबर 3 पर बैटिंग कराएं। कैप्टन जो कि कोच बात कर रहे हैं बार बार कि उनको नंबर 4 पर बैटिंग कराएंगे वर्ल्ड कप में, सो हो सकता है कि उनको नंबर 4 पर बैटिंग करा के एक्सपेरिमेंट किया जा सके। जी हाँ, लेकिन मनी सर इसमें वो है ना, सारे स्क्रू आपको खोलने पड़ेंगे और दोबारा से जो है वो नट बोल्ट लगाने पड़ेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन भुवनेश्वर कुमार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, और जनरली ये माना जाता है कि जो खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है वो प्लेइंग 11 में खेलता ही खेलता है। तो अगर भुवनेश्वर कुमार आएंगे तो आप बाहर कौन जा रहे हैं, मोहम्मद शमी या जसप्रीत बुमराह? देखिए, दोनों में से एक को आराम दिया जा सकता है, और मुझे लगता है कि शमी को ही खिलाया जाएगा, क्योंकि बुमराह का जहां तक सवाल है, इस सीरीज से पहले उन्हें काफ़ी लंबा आराम दे दिया गया था। सो वो अगर क्रिकेट खेलते रहे तो अच्छा होगा, क्योंकि कुछ टाइम के बाद क्रिकेट खेलने वापस आए। पहले मैच में हमने देखा 10 ओवर में 60 रन दे दिए, दूसरे में 10 ओवर में 29 रन दे के 2-3 विकेट लिए, तो अच्छी लय में आ गए थे। सो उनको बॉलिंग करते रहना चाहिए, उनको मैचेस खिलाते रहना चाहिए ताकि वो लय पकड़ सके, क्योंकि मेरे हिसाब से वो वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉलर होने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो मनी सर जैसा कि बता रहे हैं कि शायद शमी बाहर बैठे और भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह का कॉम्बिनेशन दिखाई दे। हमारे साथ मनी सर जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।